हाँ, नमस्कार दोस्तों मैंने कहा था कि आपको पुराने नोट व सिक्के कैसे बिकेंगे। अब पुराने नोट व सिक्के बिकने का कुछ एक खास वजह होती है या कॉइन्स की कुछ एक अलग कहानी होती है। दोस्तों सिर्फ वही कॉइन्स सेल होते हैं या वही नोट सेल होते हैं जिनकी एक अलग से उसके पीछे की एक कहानी होती है। दोस्तों मैंने बार बार कहा था जैसे कि अंग्रेजों के समय कुछ कॉइन्स थे जैसे विक्टोरिया वाले, तो उनकी एक अलग कहानी चली थी, महारानी विक्टोरिया की कहानी उनके पीछे थी। शारजहाँ के कुछ कॉइन्स थे तो उनकी एक शारजहाँ जो कुछ मुगल शासक हुआ करते थे उनकी कहानी पीछे चली थी। और काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स या ऐसे जो कॉमरेटिव कॉइन है या आप मान सकते हो कॉमर्शियल कॉइन जो भी है कॉइन्स, उनकी अलग कहानी होती है। कहानी पे ही डिपेंड होता है कि वो कॉइन्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, अब उनकी कॉइन्स की क्या प्राइस मिलती है। आज उसी को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको कहा था दोस्तों फ्रॉड से आपको सावधान रहना है, ना किसी को रजिस्ट्रेशन देना, ना किसी को आरबीआई लेटर बनवाना है। कोई ऐसा आरबीआई लेटर का सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई ऐसी कंपनी होती है। तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आपको पता है मैं बारी बारी से आपको हर एक कॉइन्स का वैल्यू भी बताता हूँ और कौन से कॉइन्स किस समय रेयर होने वाले हैं और उनके मिंट क्या होते हैं और कौन सी कैटेगरी के वो कॉइन्स है और किस मेटल के वो कॉइन्स बने होते हैं और सन भी क्या है। हर एक कॉइन्स के बारे में मैंने बारी बारी से आपको बताया है। जी हाँ, पिछले वीडियोज में मैंने माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स की बात की, ट्रैक्टर वाले नोटों की भी बात की, 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्कों की भी बात की और साथ ही 1 रुपये के उन सिक्कों की बात की जिनकी वैल्यू 10 लाख से भी ऊपर चली गई है। जी हाँ, 25 पैसे की भी बात हुई थी, 50 पैसे की भी बात हुई थी जिनकी 50, 60, 70 हज़ार तक की वैल्यू है और अलग अलग कैटेगरीज यानी अलग अलग मिंट के हिसाब से अलग अलग वैल्यू मिलती है और उनकी कंडीशन के हिसाब से मिलती है। जैसे कि वेरी फाइन, फाइन और यूएनसी कंडीशन वालों की आपको पता है वैल्यू एकदम अच्छी मिलती है। तो आज उसी को लेकर उसी कड़ी में आज हम फिर से कुछ कॉइन्स की चर्चा करने वाले हैं जो आपके पास में वो कॉइन्स है। दोस्तों आप अभी अपने जेब में हाथ दे के देख सकते हो सकता है आपके पास वो कॉइन्स मिल जाएंगे, हो सकता है आपके मार्केट में मिल जाएंगे। वो कॉइन्स है दोस्तों 10 रुपये के कुछ कॉइन्स चले थे जिसका आपको भी पता है और हमें भी पता है और काफ़ी सारे कलेक्शन वालों को भी पता है। अब आने वाले समय में वो रेयर भी हो रहे हैं, यानी इस समय तो बिक रहे हैं लेकिन आने वाले समय में वो और रेयर होने वाले हैं। अब उनका कारण क्या है, आपको स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कौन सा सिक्का है। 10 रुपये का क्रॉस चिन्ह वाला सिक्का है जो आपके सामने है। आज हम इसी को लेकर आपके साथ जुड़े हैं, उसमें एक एक बारीकी से क्या आपको देखना है वो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपको एकदम मुफ्त में यही जानकारी मिलने वाली है इसी चैनल पे कि आपको कौन से सिक्के का प्राइस कहाँ पे मिलेगा और कौन लेगा। लेने की बात जहाँ तक होती है तो आपका रोहित भाई ने आप लोग को ऑलरेडी कहा था कि मैं आपके सिक्के खरीदूंगा, आपके घर आके खरीदूंगा। साथ ही हम एक वो बड़ा जो अलग से एक कैंपेन बना रहे हैं उसके बारे में जल्द आपको बता दिया जाएगा। तो यह 10 रुपये का भारत में निर्मित एक सिक्के की बात हो रही है, 2005 वाले सिक्के की। दोस्तों 15 साल पुराने सिक्के की बात हो रही है। काफ़ी लोग सोचते हैं 100 साल पुराने सिक्कों का वैल्यू होता है, लेकिन जो आज आपको दिख रहा है ओनली फॉर 15 साल पुराना सिक्का है। 15 से 17 हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 2023 अभी चल रहा है। तो दोस्तों 2005 का ये सिक्का है। इसमें जो मेटल का यूज लिया गया था, मेटल इसका है बी मेटल निकल ब्रोंज, निकल ब्रोंज है और 2005 को इनका इश्यू आया था और 2007 तक ही बने थे, यानी 2005, 6, 7, 3 सालों में इनका इश्यू आया था। अब 2005 वाले कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनका वैल्यू अचानक बढ़ा है। दोस्तों बढ़ने का कारण क्या है, उससे पहले अगर इसके वजन की बात करते हैं तो वजन इसका 7.71 ग्राम है और इसकी जो साइज की बात करते हैं तो 27 मिलीमीटर है और ये शेप जो है आम सर्कुलेशन का, यानी आप और हम जैसे हर एक गांव वाला कोई भी यूज कर सकता है। ये स्पेशली कॉइन्स नहीं बने थे और इनके 2005 वालों का स्पेशल होने का कारण क्या है दोस्तों, यानी कि इसका एक तरफ जो क्रॉस कॉइन था, क्रॉस का जो निशान था, यानी एक तरफ तो 10 रुपये लिखा है और जो अशोक स्तंभ का फोटो है सत्यमेव जयते लिखा है आपको दिख ही रहा है। दूसरी तरफ ये डबल क्रॉस चिन्ह वाला निशान आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो डाई थी वो इसमें 2005 में जो कॉइन्स बना था उसमें डाई अलग से दूसरे कॉइन की यूज ली गई है। यानी ये जो कॉइन्स आज आपके सामने है इसी का वैल्यू बता रहा हूँ। हर एक कॉइन्स ये नहीं होता, हर एक कॉइन्स का वैल्यू नहीं होता, लेकिन आज आपको जो कॉइन्स अभी दिख रहा है इस कॉइन्स का वैल्यू अच्छा है। दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो इसकी 7, 8, 10 से 1000 के लगभग मिल भी सकता है अगर आप किसी कलेक्शन वाले के पास चले जाओगे। इसका कारण दोस्तों यानी कि एक तरफ तो दूसरा डाई है और दूसरी तरफ दूसरा डाई यूज लिया गया है, यानी कॉइन्स बनते समय
मेटल का यूज हुआ, एक तरफ अलग मेटल था और दूसरी तरफ अलग मेटल। यही कारण होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक कॉइन्स रेयर नहीं होता, लेकिन हर एक रेयर कॉइन्स ही होता है। अब वो कॉइन्स दोस्तों आपके पास में भी हो सकता है, किसी के पास में होता है। तो इसका यूएनसी कंडीशन का ये नोएडा मिंट का बना था, और नोएडा मिंट के बारे में आपको बता ही देता हूँ। तो डॉट जहाँ पे आपको दिख जाए, यानी 2005 के नीचे आप डॉट चिन्ह देख लेना, एकदम बिंदु दिखेगा, वही नोएडा है। साथ ही हैदराबाद का आपको पता है स्टार है, कलकत्ता का कोई मिंट नहीं होता, और मुंबई का आपको पता है ऊपर जैसे कि त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों आज आपके सामने 2005 वाला 10 रुपये का क्रॉस कॉइन जो कॉइन है, इसकी बात हो रही थी। तीनों मेटल तीनों वर्षों में एक ही जो है, एक ही जो मिंट के सिक्के बने थे, जिसे नोएडा मिंट के ही सिक्के बने थे 10 रुपये के। अब बात जब हम दूसरे सिक्के की करते हैं, तो इसके बाद में एक सिक्का आपको और नजर आता है 10 रुपये का, लेकिन ये क्रॉस कॉइन नहीं था। अब क्रॉस कॉइन तो आपको देख के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी मैं कुछ अलग से बताने वाला, इसमें भी क्या है। ये क्रॉस कॉइन नहीं था, ये भी 3 वर्षों में बने थे, 8, 9 और 10, यानी 2008, 9, 10, यानी कि 13 साल पुराने सिक्कों का भी वैल्यू बढ़ा है दोस्तों। ये भी नोएडा और बॉम्बे मिंट में बने थे, और इनकी वजह क्या थी, और इसका मेटल भी वही निकल ब्रोंज था, और वजन भी वही, और इसकी साइज भी वही, और आम सर्कुलेशन के सिक्के थे। और इनमें क्रॉस की जगह ऊपर कुछ लाइनें हैं, यानी ऊपर देख सकते हो आपको सिक्के में दिख रही हैं। देखो मैं गिन के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 लाइनें यूज ली गई थी। अब ये 14 लाइनें हो सकता है क्यों यूज ली गई थी दोस्तों, आपको पता है नोट के ऊपर भी देखते हो तो अलग अलग भाषाओं में अपनी जो अपने देश की भाषाएं होती है वो लिखी होती है, उसी को ये जो लाइनें हैं वो दर्शाती है। इनका भी वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन उतना जितना वो क्रॉस कॉइन्स का है उतना इसका वैल्यू नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एक और 10 रुपये का सिक्का आपके सामने है। ये सिक्का दोस्तों ओनली फॉर 4 साल पुराने सिक्के है, यानी 4 साल पुराने सिक्के का भी आप देख सकते हो 11 से लेके 2019 तक इनका बना था, और मेटल वही यूज, वही वजन, वही इनका साइज था, और आम सर्कुलेशन के लिए था। लेकिन इनका भी अभी प्राइस नहीं है जितना क्रॉस कॉइन का है। ये कॉइन्स भी आपने देख लिया। तो क्रॉस कॉइन्स जिसके पास में भी है, हो सके तो अभी सेल कर सकते हो। अभी आपको उतना ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्राइस बिल्कुल बढ़ने वाला है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, अब आपको इन कॉइन्स को रखना क्या है दोस्तों, इनके ऊपर आपको बिल्कुल ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मेरी तरह देसी तरीके से रखना। एक अखबार लीजिए, 3 रुपये का अखबार आएगा, ना आपको फाइल लेना ना फोल्डर लेना है, 3 रुपये के अखबार में छोटे छोटे टुकड़े करके इनको समेट लेना, जिससे क्या है दोस्तों आपस में नहीं टकराएंगे। आपको पता है टकराने से सब कुछ रगड़ा जाता है, तो रगड़ा जाता है तो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो वो कॉइन्स कोई लेता नहीं। कलेक्शन वाले सबसे पहले यही देखते हैं कि आपका कॉइन्स जैसा यूएनसी कंडीशन का है वही कॉइन्स है, तो ही वो खरीदते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि 3 रुपये का आपको बिल्कुल खर्च करना है। मैं काफ़ी जगह गया था, वहीं पे मैंने यही बताया था कि आपको इस प्रकार से अपने कॉइन्स को रखना है। काफ़ी सारे लोग हमें मिले थे, वो कट्टे भर भर के कह रहे थे कि भैया जी ले लो, कौन सा लेना है। मतलब उनके पास में वजन के हिसाब से देखें तो 20-20 यानी क्विंटल तक उनके पास में सिक्कों का वजन है। दोस्तों मैंने आपको बताया था गुजरात में 1 करोड़ से ज़्यादा भी कलेक्शन, मैंने अगर वो सिक्के गिनेंगे ना तो 1 करोड़ के लगभग चला जाता है। 1-1 रुपये, जैसे 1 रुपये वाला 25 रुपये वाला वैसे भी कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन को उनको रखने का पता नहीं। आपको मैं बार कहता हूँ, आप इन पे खर्चा बिल्कुल मत करो, लेकिन इनके ऊपर आपको 3 रुपये खर्च करना है, जिससे आप उनको समेट कर रख लेना, जिससे वो क्या है इधर उधर रगड़ेंगे नहीं या टच नहीं होंगे, जिससे क्या है वो ख़त्म नहीं होंगे। और वही नोट की बात होती है, नोट का खर्चा आपको 10 रुपये लगता है। एक किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी में हर एक पन्ने में 5-5, 6-6 नोट लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आपके नोट जैसे हैं 10 साल बाद भी वैसे ही रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कुछ समय बाद हमारा एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें हम एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि आप कॉइन्स अपना सेल हमारे पास यानी आपके रोहित भाई के पास कहाँ पे दे सकते हो। तो क्योंकि दोस्तों आपके घरों तक आना उतना ज़्यादा है नहीं। मैंने बार बार कहा था कि जिस कॉइन का आपके घर पे आके हम 1000 रुपये दिया करते थे, उसी कॉइन्स का हमारा अगला जो सेशन है हम आपको जो बताने वाले हैं, आपको उसी कॉइन्स का 1200 रुपये घर बैठे मिलने वाला है। ना आपको आना ना हमें आना, बिल्कुल आपके कॉइन्स ऑनलाइन यानी वीडियो कॉल के आधार पर ही बिकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।